जय हिंद दोस्तों। मैं सीए राहुल गुप्ता और विपिन बंसल जी आज हमारे साथ है, जो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों कि अपनी रिटायरमेंट के कितने पैसे हम इकट्ठे करें कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े और हमारी रिटायरमेंट स्मूथली हो। देखिए दोस्तों, क्या है, हमारे जो बाप दादा थे ना, वो लोग तो काम करने की उनको आदत थी, वो पूरी एज काम करते थे। लेकिन जो हमारी जनरेशन है ना, वो नहीं चाहती 60 के बाद या 65 के बाद या 55 के बाद कि हम काम करें। और उनके खर्चे बड़े लिमिटेड थे। हमारे जो फादर साहब है या हमारे दादाजी जो थे, ना गाड़ी था ना घोड़ा था, घर में एक साइकिल भी हो तो भी बड़ी बात होती थी। तो होता क्या था, ना पेट्रोल का खर्चा था, ना घर के अंदर इतने नए इतने गैजेट थे, ना उनके खर्चे थे, ना उनकी इन्वेस्टमेंट थी इतनी, ना उतनी सेविंग्स थी। तो खर्चे नहीं, सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, सब कुछ फ्री हैंड चल रहा था। ठीक है जी। घर में ही गाय भैंस होती थी, दूध निकालते थे, पी लेते थे। घर पे ही खेत होते थे, खेती करते थे, उपजाऊ जो पैदा होता था उसी से खा लेते थे। फोन नहीं, कुछ नहीं, ना टीवी। सिंपल लिविंग थी। सिंपल लिविंग थी। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब अगर मेरे को दूध की थैली भी लेके आनी है तो मैं गाड़ी में लेके आऊंगा भाई, पैदल नहीं जाऊंगा। साइकिल तो दूर की बात है, पैदल भी ना जाऊं मैं। पैदल नहीं जाऊंगा, साइकिल पे नहीं जाऊंगा, स्कूटी पे भी सोचूंगा, फिर सोचूंगा नहीं आज मौसम में धूप ज्यादा है, आज गाड़ी में जाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है। उसके हिसाब से हमें क्या पैसा इकट्ठा करना है, क्या कभी आपने सोचा है? क्या कभी दिमाग लगाया है? यार हम लोग बोल तो देते हैं 60 के बाद हम काम नहीं करेंगे। प्लानिंग क्या है तुम्हारी? आज हम तुम्हें वास्तविकता से रूबरू कराने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, विपिन जी। तो जैसे कि राहुल जी ने बताया, बहुत से क्लाइंट्स ने हमसे पूछा कि भाई रिटायरमेंट के बाद कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करें, या रिटायरमेंट से पहले कैसे इन्वेस्ट करें कि हमें सस्टेन्ड इनकम मिलती रहे। तो उसी के ऊपर राहुल जी और मैंने कुछ डाटा कंपाइल किया और देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कुछ एजम्पशंस लिए हैं, कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व है थोड़ी सी। तो एजम्पशंस में हमने ये माना है कि इन्फ्लेशन 5% रहेगी। ये एक इन्फ्लेशन का चार्ट हमने इंसर्ट किया है जिसमें कि दिखाया है कि कहीं कहीं किसी वजह से इन्फ्लेशन कहीं कहीं बहुत हाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा 4 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेंज करती है। फिर हम ये मान के चल रहे हैं कि 90 साल की उम्र तक आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कि 90 तक आपको एक सस्टेन इनकम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंसीडरिंग द फैक्ट कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इंडिया में। फिर कॉर्पस पे जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमने ये माना है कि कॉर्पस इज इन्वेस्टेड इन प्योर इक्विटी अंटिल द पर्सन अटेन्स द एज ऑफ 60। तो बेसिकली जब तक आप 60 के नहीं हो जाते तब तक मेरे हिसाब से आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो बात एक अलग है कि कितना करना चाहिए, वो एक क्वेश्चन है, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को ज्यादा पता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन कैसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी सेविंग्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स, उन सब चीजों को कंसीडर करते हुए, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी परसेंटेज इक्विटी में जरूर होनी चाहिए, सो दैट आप इन्फ्लेशन को तो आराम से बीट कर पाओ। तो 60%, 60 साल तक का बंदा अगर प्योर इक्विटी में जाता है तो मैंने ये देखा है 14% तो सिर्फ निफ्टी ने दिया है सर रिटर्न। और अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं और थोड़ा सा स्मार्टली उसको मनोवर करते हैं उन फंड्स को किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस पे, तो आपको रिटर्न ठीक ठाक आ सकती है। अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने 16, 17, 18% तक भी रिटर्न दिए। लेकिन हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड कितना देगा, कैसे देगा, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछना ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अभी हम आज की कैलकुलेशन के हिसाब से 14% लेके चल रहे हैं। एवरी इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल इज डन ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। हम ये मान रहे हैं कि पहले ही दिन, आप 1 जनवरी को मान लो या 1 अप्रैल को मान लो, कि आप जितनी इन्वेस्ट करनी है आप कर देंगे, और विड्रॉल अगर आपको करना है जैसे वो भी आप फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कर देंगे। फिर विड्रॉल जो है, क्योंकि 5% इन्फ्लेशन हमने माना, 5% से बढ़ेगा, और आफ्टर द पर्सन अटेन्स द एज ऑफ 60 एक सूटेबल हाइब्रिड फंड में हम इसको मानेंगे, शिफ्ट करेंगे कॉर्पस को, जहां पे रिटर्न आएगा 10%। तो इसका मतलब ये है, जो मेजर पॉइंट्स हैं, कि हम आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान रहे हैं, आप 90 साल तक कम से कम जिएंगे, लाइफ रहेगी आपकी, और आप 60 इयर्स तक इक्विटी में ही इन्वेस्ट करोगे। अब जो बंदे डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पोर्टफोलियो उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट्स सी
आगे अब हमने कंपैरिजन किया कि कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं सर हम तो बिल्कुल क्या कहते हैं रिस्क नहीं ले सकते, हम तो पीपीएफ में ही रखेंगे। तो हमने एक ट्रेडिशनल सबसे काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है पीपीएफ। पीपीएफ में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो देखा तो पीपीएफ को म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया हमने। म्यूचुअल फंड का भी अभी एज ऑफ नाउ हमने 14% मान लिया, हालांकि ये निफ्टी का है। जो अच्छे म्यूचुअल फंड है इन्होंने इससे कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। तो 5 साल में अगर आप 5 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 9,000 रुपीज पर मंथ, ये सब कैलकुलेशन 9,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हमने की है, राइट। तो आपका 5 साल बाद कॉर्पस हो जाएगा इतना और म्यूचुअल फंड में हो जाएगा इतना। इसी तरह से 10 साल, 15 साल, 20 साल। 20 साल बाद अगर आप देखें तो आपका कॉर्पस लगभग 48 लाख पहुंचता है पीपीएफ में, और म्यूचुअल फंड में आपका कॉर्पस लगभग डबल से भी ज्यादा हो जाता है, 1 करोड़ 12 लाख। इसका मतलब ये है 9,000 रुपए मंथली आपने 20 साल तक डाला, तो 9,000 रुपीज मंथली इंटू 20, दिस इज योर कॉस्ट इन बोथ द ऑप्शंस। दोनों ही ऑप्शंस में ये आपकी कॉस्ट है 20 साल में। 15 साल में हो जाएगा तो ये 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 साल तो 10 साल, 5 साल तो 5 साल, ठीक है। तो ये देखिए आप 47 लाख रुपए की तो ये वैल्यू बनती है, और यहां बनती है 1 करोड़ 12 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट डबल जैसा आपने बताया, ठीक है। दैट्स फेयर इनफ। 7% का रिटर्न है, 14% का रिटर्न है, डबल तो वैसे भी होगा जी। लेकिन ये डबल से शायद मुझे ज्यादा लग रहा है। 47 इंटू 2 94 होता है, और ये 1 करोड़ 12 लाख रुपए है। इसमें एक बात और थोड़ा सा है, ये हाँ। टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री नहीं है। ओके, ठीक है। तो दैट मींस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा टैक्स लग जाएगा। हाँ 10% के करीब इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो भी 1 करोड़ के करीब बैठेगा ये। हाँ, तब भी हम मतलब ऑलमोस्ट डबल तो पक्का निकाल ही लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए विपिन जी, अब बताइए। तो अब मैं मान के चलता हूं, अगर बहुत ही अवेयर एक इन्वेस्टर है जो मुझे कहता है, ऐसे बहुत से इन्वेस्टर मिले 30 की एज में ही जिन्होंने कहा कि सर आप अभी से बताओ मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग अगर मुझे करनी है, कि जिस तरह से प्रेशर है आजकल वर्क लाइफ बैलेंस के, कि सर मैं तो ना अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ सर मैं आज से इन्वेस्ट करना शुरू करूं तो कैसा रहेगा। तो हमने एक मोटा मोटी हिसाब लगाया कि 9,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हो 20 साल तक, और आप हम मान के चल रहे हैं कि आपका 50,000 रुपए पर मंथ का आज के दिन मंथली खर्चा है, बिल्कुल मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंटेन कर रहे हो वो 50,000 से आ जाएगा आपका। हाँ, ठीक है। फिर आप हमने इन्फ्लेशन लगाया तो ये 31st ईयर पे आप 2,16,000 रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, अगर मेरा आज खर्चा 50,000 रुपए महीने में चलता है तो उस दिन यही खर्चा मेंटेन करने के लिए मुझे 2,16,000 रुपए महीना कमाना पड़ेगा। हाँ जी, ओके, अदरवाइज आई कैन नॉट मेंटेन दिस लेवल। जी ओके, ठीक है। और विड्रॉल जो है इट इंक्रीजेस बाय 5%, जैसे हमने शुरू में assumption 5% लिया था, ठीक है। इट इंक्रीजेस बाय 5% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स मंथली विड्रॉल। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि अगर एक 30 साल का बंदा है और वो 9,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करे तो वो 2,16,000 रुपए मंथली 31st ईयर से निकालना शुरू कर सकता है। अब इसकी एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। जी, अब देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस हैं। जैसे कि मैंने कहा 30 साल तक इन्वेस्टमेंट, ये ग्रीन में हमने शो किया है, और ये विड्रॉल अमाउंट है, विड्रॉल पीरियड है जो कि 31st ईयर से शुरू हो जाता है। 31st ईयर से शुरू हो जाता है। और बेसिकली एक बात और देखने वाली बात है कि 30 इयर्स के बाद आपके पास कॉर्पस होगा 4 करोड़ 39 लाख रुपए। जी, अगर आपने 9,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया फॉर 30 इयर्स एंड यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 14% एनुअल, जी, तो आपको 4 करोड़ 39 लाख रुपए मिल जाएगा। करेक्ट। ओके, ठीक है, आगे। अब 31वें साल से आपने विड्रॉल शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने बोला था 2,16,000 आपने विड्रॉ किया 31वें साल में, और 35वें साल में 2,62,000। ठीक। तो आपने ईयरली विड्रॉल इतना किया और आपका कॉर्पस बचा इतना। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था 14% तक आपको मिल रहा है यहाँ, ये हमने अज्यूम किया है, और यहां हमने अज्यूम किया 10% आपको रिटर्न आएगा, क्योंकि हम यहाँ हाइब्रिड फंड में जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ताकि आपका रिस्क कम रहे। ऐसा ना हो कि मार्केट में कोई बड़ी फ्लक्चुएशन आए और आपका कॉर्पस कम दिखे, तो उससे बचने के लिए हमने थोड़े रिटर्न में भी कॉम्प्रोमाइज किया। नाउ वी आर गेटिंग 10% एनुअल रिटर्न। करेक्ट। ओके, डन। तो आपका
जो 35 साल बाद कॉर्पस रह जाएगा इतना, इसी तरह से आपका बढ़ता जाएगा। 40 साल बाद आपका मंथली विड्रॉल इतना हो जाएगा, 45 के बाद इतना, 50 के बाद इतना, 55 के बाद इतना, 60 के बाद इतना। यहाँ पे जाके हमारा कॉर्पस गिरना शुरू हो रहा है जी। एंड उसके बाद देखिए क्या रैपिड स्पीड से हमारा कॉर्पस गिरा है अगले 5 साल में। जी। ओ माय गॉड, 5 करोड़ से सीधा 4 करोड़ मेरा खर्चा खत्म। रीजन बीइंग मेरा मंथली खर्चा इतना बढ़ चुका होगा कि आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। अगर मुझे एक वर्ल्ड टूर जाना है तो आइडियली मैं जा ही नहीं पाऊंगा। दिस इज 50,000 रुपए महीना। तो और होगा क्या विपिन जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है 30 इयर्स तक जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, इसके बीच में बहुत सारी हर्डल्स हैं जी। हर्डल नंबर 1, नया घर, नई गाड़ी, न्यू एस्पिरेशंस। यस, नई गाड़ी, बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों का कॉलेज फीस, अटरम शटरम पता नहीं और क्या क्या खर्चे, फॉरेन वेकेशन। अरे फॉरेन वेकेशन तो है ही है, वो तो गवर्नमेंट ने टीसीएस लगा दिया, अभी रोक रखा है फॉरेन का ट्रिप एक। ठीक है, तो मतलब ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग होने वाला है। मतलब 55वें साल से 60 साल में मैं देख रहा हूँ मेरा कॉर्पस एकदम से 4 करोड़ डिप कर गया। तो हम कितनी बड़ी देखो एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि आदमी जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो यहाँ विड्रॉ नहीं करेगा बिल्कुल भी। नो, वो डिसिप्लिन रहेगा। 9,000 रुपए डालने हैं तो हर महीने डालेगा वो। और यहाँ पे कोई भी इस तरह का कोई खर्चा उससे नजर आएगा तो वो अलग इनकम से अपना सेट ऑफ मारो भाई। हाँ। गाड़ी खरीदनी है, अलग इनकम कमाओ उसके लिए, हमारी 9,000 रुपए महीने को मत छेड़ना अगर रिटायरमेंट चाहते हो इजीली तो। ठीक है, एक 40 साल के बंदे के लिए और बताइए। फिर हमने सोचा कि चलो 40 साल का देखते हैं। लेट हो गया बंदा, थोड़ा सा लेट तो हो गया। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इतना लेट नहीं है। ओके, अगर वो 23,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करता है 20 साल तक, ये देखिए 60 में रिटायरमेंट ही है। 60 इयर्स की हम रिटायरमेंट मान रहे हैं जी। यस, ठीक है। तो 20 साल तक उसने ये किया, उसका हम ये इसमें भी 50,000 रुपए पर मंथ। हाँ, 50,000 रुपए महीने का हमने एक स्टैंडर्ड सा बना लिया है कि हमारा मोटा मोटी खर्चा 50,000 रुपए महीना ही है। अब वो 21वें साल से इतना विड्रॉल करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसका विड्रॉल कम हो गया पर मंथ, रीजन बीइंग ये ऑलरेडी 5 साल आ गया है तो 5 साल का इन्फ्लेशन कम लगा इसको। कम, ठीक है, डन। तो इसको 1,32,000 रुपए महीने का चाहिए फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स, which will increase at the rate of 5% annually. करेक्ट। ओके, आइए टेबल पे आइए। अगेन 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया और अगले 30 साल तक आपने विड्रॉल किया। भाई 40 साल का आदमी प्लस 20 इयर्स, यहां तक 60 की उम्र तक इन्वेस्ट, और फिर 90 की उम्र पे जाके 40 जमा 50, 90, 40 जमा ये 50, 90 साल की उसकी लाइफ हो गई। एंड सिमिलरली वो 20 साल तक विड्रॉल नहीं करेगा कुछ भी। अच्छा विपिन जी, एक बात बताइए, 5 साल की कॉस्ट कहीं ना कहीं 5 साल पहले अगर मैंने स्टार्ट कर दिया होता तो मुझे 9,000 रुपए महीना करना था इन्वेस्ट, मैं 5 साल लेट हो गया। 10 साल तो 10 साल कैसे? क्योंकि हम 30 साल और 40 साल के हो। ओके, 10 साल, राइट 10 साल की कॉस्ट मुझे कहीं ना कहीं 23,000 माइनस 9,000, मतलब ये देना पड़ रहा है। इतना मेरे को इन्वेस्टमेंट फालतू करना पड़ेगा। जितना मैं लेट हो रहा हूँ 14,000 उतनी ज्यादा मेरी ये रिटायरमेंट की प्लानिंग का अमाउंट बढ़ता जाएगा। करेक्ट। ओके, तो एक बात और देखिए, यहाँ पे मेरा कॉर्पस सिर्फ 2 करोड़ 86 लाख है, जबकि वहां पे 4 करोड़ समथिंग था जी। इवेंचुअली ये भी 50 साल तक चल गया, लेकिन मेरा मंथली खर्चा शूट अप कर गया क्योंकि मंथली खर्चा हमने इन्फ्लेशन निकाला। हाँ, क्योंकि उस केस में हमने क्या किया था, मंथली हम 2,16,000 पे पहुंच गए थे विड्रॉल पे। यहाँ हम 1,61,000 पे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा 2,86 में भी काम चल रहा है। ओके, वहां हाँ, बिकॉज ये 60 की एज में जल्दी पहुंच जाएगा तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इसको कम लगेगा। लेकिन इवेंचुअली वही चीज, इसकी इन्वेस्टमेंट भी तो आपने बढ़ा दी ना विपिन जी, 20 ईयर्स इन्वेस्ट किया। करेक्ट। तो इसने इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी तो बढ़ाया। करेक्ट। 3 4 4 4 यहां से गिरना शुरू हुआ। देखो दोस्तों, फिर दोबारा 4 करोड़ से सीधा गिर के 1 करोड़ 37 लाख रुपए हुआ। तो ये आप यकीन मान रहे हो, अगर आप गलती से 5 साल और जिंदा बच गए, खुदा ना खास्ता, तो आपके लिए मंथली खर्चा कितना हो चुका होगा आपका, ये खल्लास है मामला। अगर गलती से 90 से ऊपर हम जिंदा बच गए तो हमें ये कॉर्पस और बढ़ाना पड़ेगा। ये 90 तक की कैलकुलेशन है। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं मेरे तो 100 साल की एक्सपेक्टेशन प्लानिंग करो, तो फिर अकॉर्डिंगली नंबर्स बदलेंगे। अभी तो हमने assumption मान के चली है। जितना ज्यादा एज बढ़ती जा रही है, मैं ये देख रहा हूँ 19 लाख, 24 लाख एनुअल खर्चा, 40 लाख, 51 लाख,
लाख, 83 लाख। भाई ये तो टेबल सी चला दी विपिन जी आपने। भाई देखो राहुल जी, हाँ खर्चा तो आप हाँ भी देख रहे हो। हाँ। पिछले 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है। यस। भाई जो सर्विस आप पहले खरीदते थे आज से 10 साल पहले, पेट्रोल के दाम ही देख लो। पेट्रोल 10 साल पहले क्या रेट था और आज के दिन क्या रेट है। और ज्यादातर चीजों के दाम मैं देख रहा हूँ पेट्रोल से ड्राइव इसलिए होते हैं, फ्यूल के कॉस्ट से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर चीज की होती है। यस, ठीक है। अब विपिन जी एक बात बताइए, जिस बंदे की एज आज ऑलमोस्ट 60 ईयर्स हो गई, वो बेचारा क्या करे? वो तो बेचारा गलत कर चुका, उसके पास तो पीरियड ही नहीं बचा इन्वेस्ट करने का। नहीं कोई बात नहीं, उसको मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ। उसके लिए फिर एक लमसम हमने कैलकुलेट किया कि भाई अगर ओके। कोई लमसम कैलकुलेट डालना चाहे, मैं कहता हूं अगर 58 साल का है, अभी हमने 58 के लिए किया है, 60 के लिए भी किया जा सकता है। ओके। अभी हमने 58 के लिए हम उसको लग रहा है जैसे रिटायरमेंट आने वाली है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 58 पे भी रिटायर कर दिया जाता है, इसलिए मैंने 58 को ले लिया। ठीक है, ओके। तो मैं कहता हूं कि 1,08,00,000 अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ओके, और आपका आज के दिन खर्चा है 50,000 रुपए पर मंथ, बिल्कुल ठीक है, और आप 2 साल बाद विड्रॉल शुरू करते हैं, मैं ये मानता हूं। 1 साल के लिए मैनेज करना पड़ेगा भैया। 2 साल के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, दूसरे साल के बाद विड्रॉल दे देंगे आपको 55,000 रुपए महीना। हाँ जी, 61वें ईयर से, जैसे आप 58 के हो, हाँ। 61वें ईयर से आप विड्रॉ करना शुरू कीजिए। ओके। और विड्रॉ को 5% से बढ़ा लीजिए हर साल। तो आइए देखते हैं। तो आपने 55,000 से विड्रॉल शुरू की। ओके। और ये आपने वन टाइम डाल दिया। ओके। इसको हमने 2 साल के लिए 14% प्योर इक्विटी में डाला कहीं ना कहीं। ओके। 2 साल के लिए 14% रिटर्न आया दोस्तों ये। ओके। हालांकि डिबेटेबल है, क्योंकि 2 साल में जरूरी नहीं 14% आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन assumption के तौर पे, हाँ जी, जी हाँ जी। क्योंकि इंडिविजुअली अगर आपको देखिए, कोई भी आप रिटायरमेंट डिसीजन ले तो अपने एडवाइजर से जरूर पूछें। ये तो एक रफ कैलकुलेशन है, जस्ट टू एजुकेट यू कि कैसे कैलकुलेशन की जा सकती है। तो बेसिकली 60 इयर्स मोटा माटी मेरी हो गई है। 30 इयर्स की आपने प्लानिंग, वही 90 साल की प्लानिंग बताई है जी। यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस थोड़ा सा मैनेजेबल लग रहा है। हाँ 2,05,000 रुपए महीना जी, क्योंकि वहां तो 8 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना पहुंच गया है दोस्तों। तो अब आप समझ पा रहे हो कि अगर आपकी एज 25 30 है या 35 है, 40 है, तो आप किस स्टेप पे बैठे हो और आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप रिटायरमेंट सिर्फ दाल रोटी खानी है या आपको फॉरेन ट्रिप्स भी मारने हैं आजीवन, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, नाउ कॉर्पस देखते हैं इनका। धीरे धीरे यहाँ से ऐसे देख रहा हूं ना मैं, एक बार तो थोड़ा सा बढ़ता है कॉर्पस कुछ एक साल, फिर गिरना शुरू होता है तो बहुत गंदे तरीके से गिरता है कॉर्पस। जी बिल्कुल, क्योंकि इवेंचुअली हमारे जो खर्चे हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है जी। ओके, चलिए अब अच्छा, टैक्सेशन तो बताया नहीं, वो तो आप बताइए राहुल जी। चलिए मैं टैक्सेशन रिलेटेड बताता हूं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, टैक्सेशन क्या है इक्विटी के अंदर। अगर आप 20-25 साल तक इक्विटी में पैसा लगा रहे हो तो होगा क्या, उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका प्रॉफिट हो सकता है। शॉर्ट टर्म को हम इग्नोर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट टर्म पे हम चाहते ही नहीं कोई क्लाइंट अपना प्रॉफिट बुक करे। लॉन्ग टर्म के ऊपर हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको 10% फ्लैट टैक्स देना है, चाहे आप 30% स्लैब में हो, चाहे आप 20% स्लैब में हो, चाहे आप किसी मर्जी स्लैब में हो। तो एक तो स्लैब बहुत कम है इक्विटी का। अब यही चीज अगर मैं बात करूं, आप 60 इयर्स के हो गए और आपने इसके बाद ले लिए डेट फंड्स, आप कहते हो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव चला गया मैं, और एक आप चलेगा हाइब्रिड फंड्स में। तो डेट फंड्स के अंदर तो दोस्तों क्या होगा, वो आपकी इनकम में जुड़ के, इनकम में इसको आपकी जोड़ दिया जाएगा और उस पर नॉर्मल टैक्स लगाया जाएगा 10, 20, 30 जो भी होगा। अगर आपने एफडी कराई तो जो भी आपके टैक्स का रेट होगा। लेकिन हाइब्रिड के अंदर आपको वही लॉन्ग टर्म इक्विटी वाला बेनिफिट मिलेगा, 10% टैक्स और 1 लाख रुपए की हर साल एग्जेम्पशन। ये आज का रूल है, ये आज का रूल है। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या रहेगा पता नहीं। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं गवर्नमेंट इसको क्या चेंज करती है। लेकिन अगर आप आज रिटायर हो रहे हो और आप 60 इयर्स के हो तो आप 1,08,00,000 रुपए डालो। ये कैलकुलेशंस बहुत सोच समझ के की गई है दोस्तों। 90 इयर्स की एज एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल हमारे हिसाब से मैक्सिमम एज है। बाकी भगवान करे आप 100 साल जिए तो 100 साल क्या, वो लड्डू खाने वाला एक गाना था ना, वो नाम मेरा होता गबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे ही हैप्पी बर्थडे आपके दोस्तों आते रहे।
साल हो 50,000, वो था ना एक गाना, तुम कमेंट जियो- बॉक्स में गाना बताना दोस्तों, मैं भूल रहा हूँ गाना। तुम जियो हजारों साल, साल साल के दिन हो 50,000। हाँ, यस, दैट वाज द सॉन्ग। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही नई नई अपडेट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.